मधुबनी पेंटिंग का इतिहास और आज तक का सफर। आज हम बात करेंगे बिहार की एक अनमोल धरोहर मधुबनी पेंटिंग के बारे में। इसका इतिहास, इसकी परंपरा और आज के दौर में इसकी पहचान। क्या आप जानते हैं कि यह कला हजारों साल पुरानी है और आज दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है? तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। मूल स्थान। मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत बिहार के मिथिला क्षेत्र, खासकर मधुबनी जिला से मानी जाती है, इसलिए इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। प्राचीन जड़ें। ऐसा माना जाता है कि इस कला की उत्पत्ति रामायण काल में हुई थी। कहा जाता है कि जब राजा जनक ने सीता माता के विवाह के अवसर पर पूरे नगर को सजाने का आदेश दिया, तब नगर की महिलाओं ने दीवारों पर ये चित्र बनाए। यही से इस परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। लोक परंपरा। ये चित्र पहले दीवारों, मिट्टी की झोपड़ियों और आंगन में बनाए जाते थे। रंगों के लिए प्राकृतिक चीजों का उपयोग होता था, जैसे हल्दी, नीम, फूलों का रस और चावल का पेस्ट। प्रमुख विशेषताएं। ये चित्र 2 आयामों 2D में बनाए जाते हैं, जिनमें कोई छाया नहीं होती। विषयों में होते हैं देवी देवता, राम सीता, कृष्ण राधा, विवाह, प्रकृति, पशु पक्षी आदि। पेंटिंग में ज्योमेट्रिकल पैटर्न, डबल लाइन बॉर्डर और भराव के लिए बारीक आकृतियां आम हैं। इसमें कभी भी खाली जगह नहीं छोड़ी जाती, हर कोना भरा होता है। आधुनिक युग में बदलाव। 20वीं सदी में पुनर्जागरण। 1960 के दशक में जब मधुबनी में सूखा पड़ा, तब वहां की महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए इस कला को कागज पर लाने की पहल की गई। भारतीय सरकार और NGOs ने इस कला को प्रमोट किया और महिलाओं को इससे रोजगार मिलने लगा। आज की स्थिति। आज मधुबनी पेंटिंग कपड़े, कागज, कैनवस और यहाँ तक कि वॉल म्यूरल्स में भी बनाई जाती है। इसे GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी मिला है, जिससे इसकी असल पहचान सुरक्षित बनी रहती है। कई कलाकार जैसे सीता देवी, गंगा देवी, महाशा देवी को पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया। वैश्विक पहचान। मधुबनी पेंटिंग अब जापान, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों में भी प्रदर्शित होती है। कई डिजाइनर और फैशन ब्रांड इसका इस्तेमाल अपने कपड़ों में करते हैं। यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में भी इसे सम्मान मिला है। आज की चुनौतियां और भविष्य। चुनौतियां। मशीनों और प्रिंटेड डिजाइनों की वजह से असली हाथ से बनी मधुबनी पेंटिंग की मांग घटी है। नकली काम और सस्ते कॉपी प्रोडक्ट भी एक बड़ी समस्या है। उम्मीद की किरण। नई पीढ़ी के कलाकार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर इसे बचाने और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भी इसे सिखाया जा रहा है। मधुबनी पेंटिंग सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसी समृद्ध परंपरा हमारे देश की पहचान है। अगर आपको भी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कला को आगे बढ़ाने में योगदान दें।